फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आप सबके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। देखिए, जो आप पीछे देख रहे होंगे कुछ दीवार दिखाई पड़ रही है, सरकारी हॉस्पिटल की दीवार है। हम महेंद्रगढ़ सरकारी हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। बाकी सरकारी हॉस्पिटल का मुद्दा नहीं है, मुद्दा कुछ और है। महेंद्रगढ़ का दिल कहे जाने वाली जगह पर ब्रह्मदेव चौक के पास ही हम हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल इसके थोड़ा सा आगे चल के ही है। तो यहाँ पर हम खड़े हैं, विचार करेंगे, विचार तो क्या करेंगे, चर्चा करेंगे खास तौर पर उन युवा साथियों के साथ, जो युवा साथी खास तौर पर आज थोड़ा बहुत सक्रिय हुए हैं, जिनमें अवेयरनेस आई है, जागरूकता आई है। चंडीगढ़ के अंदर हाल फिलहाल विधानसभा सत्र खत्म हुआ। विधायक जी ने अपनी मांगे क्षेत्र की रखी या नहीं रखी, सुनने में भी आया कि वो कुछ बोल नहीं पाए, कुछ इस तरह का। तो हमारे जो युवा साथी हैं, महेंद्रगढ़ के युवा क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्या सोचते हैं कि किस प्रकार विकास हो सकता है, आइए मिलवाते हैं आपको महेंद्रगढ़ के युवाओं से। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। तो अभी हमारे साथ नितिन, जितेंद्र और अन्य साथीगण जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इनसे सीधा सवाल कि नितिन जी, खास तौर पर सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर स्वागत है। नमस्कार शमशेर जी। दूसरी बात ये कि पहला सवाल खास तौर पर यही कि अभी विधानसभा सत्र हुआ, विधानसभा सत्र के अंदर क्या चला क्या नहीं चला, आप इसके बारे में मेरे से चर्चा कर रहे थे, तो हम ऑन रिकॉर्ड ही कर लेते हैं, बताएं। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। शमशेर जी, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि वर्तमान विधायक की भूमिका लगातार नकारात्मक रही है क्षेत्र के लिए, पहले भी रही है और अब भी चली रही है उनकी नकारात्मक भूमिका। विधानसभा सत्र चला, उसका 3 दिन का सत्र था विधानसभा। तो वर्तमान विधायक पहले तो बिल्कुल आखिरी समय में उठे बोलने के लिए, और वो उस टाइम बोले तो सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर बोले, महेंद्रगढ़ के हितों के लिए उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तब उनका सब समय ख़त्म होने लगा, तब वो लास्ट में बोलो कि मैं अपने क्षेत्र की आवाज़ थोड़ी रखना चाहता हूँ। तो उनके लिए क्षेत्र बिल्कुल लास्ट में है, उनके वो राष्ट्रीय नेता बनना चाहते हैं। तो MP वगैरह के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तो उनका महेंद्रगढ़ से ज़्यादा लगाव है नहीं। बाकी उनके साथी विधायक कांग्रेस के 3-3, 4-4 बार विधानसभा में बोले, अपने क्षेत्र के लिए आवाज़ भी उठाई, मांगे रखी, सरकार ने मानी नहीं मानी वो चीज़ें बाद में हैं, लेकिन उन्होंने अपना दायित्व निभाया विधायक का। जो विधानसभा में विधायक को हम भेजते हैं तो अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाने के लिए भेजते हैं, ना कि वो कि अपनी राजनीति के लिए चमकाने के लिए भेजते हैं वहाँ पे। मतलब खास तौर पर बात ये है कि जो दूसरे जो क्षेत्र के विधायक थे, दूसरे विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे, उन्होंने तो आवाज़ उठाई, और वो चाहे दूसरी पार्टी के क्यों ना थे, कांग्रेस पार्टी के क्यों ना थे, दूसरी अन्य पार्टी के क्यों ना थे, उन्होंने तो उठाया। लेकिन हमारे विधायक ने समय रहते ये मुद्दा नहीं उठाया। कहीं ना कहीं जब सत्र समाप्त होने को था, तब मतलब उनका जो स्पीच था समाप्त होने को था, तब उन्होंने ये प्रयास किया, फिर उनको टाइम नहीं दिया गया, ऐसा कुछ। पड़ोसी जिले रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव जी कांग्रेस से ही, वो 3 दिन लगातार 3 बार विधानसभा में बोले। उन्होंने अपने बस स्टैंड के लिए भी मुद्दा रखा, और जो उनके स्थानीय प्रॉब्लम्स थी उनको एड्रेस करने के लिए उन्होंने विधानसभा में रखी, उनकी बातें भी सुनी गई। हमारे विधायक बिल्कुल लास्ट में तीसरे दिन जब सदन समाप्ति की ओर था सेशन, तब वो उठे थे, और एक बार 5 मिनट के लिए उन्होंने बोला किसान आंदोलन वगैरह पे अपनी राजनीति करने के लिए, और उन्होंने महेंद्रगढ़ के हित के लिए कोई भी आवाज़ ना सदन में पहले रखी थी और ना आज रखी। जी, बात करें, मैं अपने दर्शकों से बातचीत करना चाहूँगा इस विषय पर, खास तौर पर नितिन और इनके साथी जितेंद्र और अन्य सभी, खास तौर पर हाल फिलहाल ये सब कुछ देखने को मिला है। इससे पहले अगर हम बातचीत करें तो महेंद्रगढ़ की जो जनता है उसमें युवा जागरूकता थोड़ी सी कम देखने को मिलती थी। जहां लोग, युवा लोग, खास तौर पर युवा जो कैंडिडेट हैं, वो PUBG और अन्य चीज़ों में बिजी हैं, या फिर अपने किसी काम में व्यस्त हैं। जो राजनीतिक, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर सामाजिक और जो शहर का विकास है उसके बारे में जो चर्चा भी नहीं करते थे, आज नितिन जैसे युवा, आज जितेंद्र जैसे युवा और जो दूसरे साथी हैं वो यहाँ पर आगे आए हैं, इन सभी मुद्दों को रख रहे हैं सामने। एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। और ख़ास तौर पर बात तो ये है नितिन जी कि जिस समय आपको कहीं ना कहीं आज जो सिनेमा में मूवी लग रही है वो जाकर देखनी चाहिए, वो छोड़कर आप देख रहे हैं विधानसभा सत्र का, कि विधानसभा सत्र में क्या चल रहा है, जो कि खास तौर पर जो राजनीतिक चर्चाएं करते हैं वो लोग स्वयं नहीं देखते, लेकिन आप वो सब देख रहे हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। क्या कहेंगे अपने यहाँ के युवाओं को? सर, मेन बात यही है कि क्षेत्र लगातार पिछड़ता जा रहा है जी। अब हाल ही में मेरा एक साथी आया था अहमदाबाद से जी, तो वो 2 साल बाद महेंद्रगढ़ आए थे।
तो वो उनको बड़ी उम्मीद थी महेंद्रगढ़ के में काफ़ी सुधार मिलेगा कि 2 साल बाद वो आ रहे हैं, लेकिन चीज़ें जो थी उनसे भी ख़राब होती चली गई और सड़कें थी उन पे धूल है, खड्डे हैं, एज इट इज़ सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। तो तकलीफ़ है दिल में कहीं ना कहीं ये कि दूसरे क्षेत्र से हम बहुत पिछड़ते चले जा रहे हैं। दिल में तकलीफ़ है कि धूल खा रहे हैं आज भी, मतलब जहाँ हमें विकास के बारे में सोचना चाहिए आज मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। अच्छा, एक कई बार ये बात आती है, देखो मैं खुद ग्राउंड में रहता हूँ तो मेरे सामने चर्चाएं आई कि महेंद्रगढ़ मुख्यालय की बात को लेकर पूरा महेंद्रगढ़ एक हो गया था, लेकिन उसमें भी ये आप स्वयं भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ये चर्चाएं मेरे सामने रही, इसलिए मेरा सवाल है कि गांव के ज़्यादातर लोग इकट्ठा हुए जाटवास या फिर जो दूसरी माजरा चुंगिया जहाँ पर भी मतलब जाम लगाया गया, शहर के लोगों की भागीदारी कम थी। ऐसी भी चर्चाएं आई कि जिस दिन 12 जनवरी को महेंद्रगढ़ मुख्यालय की डिमांड रखी गई उस दिन शहर के लोग या जो व्यापारी साथी थे वो उन्होंने कहा कि जे आज तो चलो छुट्टी होगी तो इस बहाने हम चलो BMG मॉल जाकर फिल्म देख कर आएँ। तो क्या लगता है कि जनता में किस प्रकार की जागरूकता है? शहर की जनता का मैं जैसे बताऊं कि अवेयरनेस की काफ़ी कमी है। जिला मुख्यालय की बात थी, जहाँ तक वहाँ भी गाँव के लोग ज़्यादा एक्टिव थे, शहर के उसमें भी इतनी भागीदारी नहीं दे पा रहे थे, इसलिए आज शहर विकास के लिए तरस रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जब लोगों का इकट्ठापन होता है कि लोग इकट्ठा होकर अपनी बात रखें तो ऐसी कोई लोकतंत्र है, इसके अंदर जनतंत्र से चलता है लोकतंत्र। अगर लोग इकट्ठा होंगे अपनी आवाज़ उठाएंगे तो काम क्यों नहीं होगा। लेकिन पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। सब लोग सोचते हैं कि भाई आज मैं भी बोल रहा हूँ ये चीज़ मीडिया के आगे तो लोग कहेंगे कि इसको राजनीति करनी है, ये करना है, वो करना है, तो लोगों की नेगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं उन चीज़ों को नेगेटिविटी की तरफ। अच्छा, फिर भी जैसे सवाल तो आ ही जाता है दर्शकों के माइंड में कि आप क्या करते हैं, आप विद्यार्थी हैं या कोई काम मैं करते हैं? अभी लॉ का स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, यानी जो नितिन जी हैं वो एक विद्यार्थी हैं, एक स्टूडेंट है। बाकी इनकी जागरूकता को सलाम है हमारा। जितेंद्र जी भी यहाँ पर खड़े हैं। जितेंद्र जी क्या कहेंगे शहर के विकास को लेकर? शमशेर भाई, शहर का विकास के बारे में तो कहना क्या है, मैंने 2-3 वीडियो में पहले भी बताया है कि महेंद्रगढ़ शहर में विकास 0 के बराबर है। चाहे यहाँ पे MLA के हाथ में पावर हो और चाहे यहाँ प्रशासन के हाथ में पावर हो, सब अपने अपने लिए तो देखते हैं, दूसरे के लिए नहीं देखता कोई भी। जिसका जीता जागता उदाहरण है हमारे नेताजी रावदान सिंह जी, अहिरवाल की शान बान शान, ठीक है, बब्बर शेर, जो आज 25-30 सालों से महेंद्रगढ़ की राजनीति के धुरंधर कहे जाते हैं। तो महेंद्रगढ़ के विकास के बारे में जितना वो मैं माफ़ी चाहूँगा, इंटरप्ट करना चाहूँगा, लेकिन वो और उनके जो समर्थक हैं वो सभी लोग तो ये कहते हैं, खास तौर पर, और बिल्डिंगें खड़ी भी हैं, गवाह हैं, वो कहते हैं कि हमने ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट करवा दिए, विकास करवाया हमने। शमशेर भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम लेकर मेरे को कुछ से पॉइंट याद दिला दिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, वो अपने एक पूरे भारत में शायद 7 यूनिवर्सिटियां हैं सेंट्रल लेवल की। तो वो यूनिवर्सिटी जब पूरे जाटपाली गांव ने मिलके 500 एकड़ या लगभग इतने से ज़्यादा ही कुछ ना कुछ दिया होगा। यूनिवर्सिटी 22 हाँ 22 हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने हरियाणा की एकमात्र है। हरियाणा की एकमात्र, ये हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी है। तो अब आप एक छोटी सी बात बताइए मुझे, या दर्शकों से भी पूछना चाहूँगा, और सबसे अहम बात, हमारे बब्बर शेर और जो उस यूनिवर्सिटी को लाने में अपना अहम योगदान बता रहे हैं रावदान सिंह जी, एक ये बात बताइए मुझे, क्या वो यूनिवर्सिटी जब कोई भी रिक्रूटमेंट निकालती है तो क्या वो एक छोटा सा विद्यालय है जो 1-1, 2-2 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकालता है? बच्चों को हरासमेंट करने का मतलब सबसे बढ़िया रास्ता निकाल रखा है इन्होंने। इतनी इंटरनेशनल लेवल स्तर की यूनिवर्सिटी होते हुए वो वैकेंसी के नाम पे सिर्फ मात्र पोस्ट निकालती हैं। कलरक की 1 पोस्ट चाहिए और MTS की 2 पोस्ट हैं, ड्राइवर की 3 पोस्ट हैं। तो ये सोचने की बातें हैं। इसमें बच्चा जो फार्म भरता है, वो फार्म भरने से लेके लास्ट तक उसका जो प्रोसेस गुजरता है, सबसे पहले फार्म भरना, उसके बाद में उसका एडमिट कार्ड आता है रिटन टेस्ट के लिए, वो बच्चा रिटन टेस्ट भी देने जाता है। उसके बाद में उसका अगर कहीं ले दे के बेचारे का कितना भी स्टडी करने के बाद टेस्ट क्लियर भी हो जाता है, तो उसके बाद में उसको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में अब वही क्लियर होगा जिसकी, चलिए वो बात तो लंबी होगी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि विकास उन्होंने करवाया, वो कहते हैं, या उनके समर्थक भी कहते हैं, वो अपने भाषण में भी कहते हैं, अपने इंटरव्यूज़ में भी कहते हैं। लेकिन खास तौर पर बात ये कि अभी वो पीछे की बातें हैं, पीछे में सब हुआ, अब जो 2.5 साल है विधायक जी के, उनके बारे में क्या कहेंगे? पिछले 2.5 साल में कुछ भी नहीं तो क्या किया यहाँ पे?
ऐसा ही तो सिस्टम रामविलास शर्मा जी विधायक थे तब दान सिंह जी ने बनाया हुआ था, ऐसा ही अब एमएलए राव दान सिंह है तब रामविलास शर्मा जी ने बनाया हुआ है। जब 90 एमएलए होते हुए, 90 विधानसभा क्षेत्र होते हुए 89 में जब काम हो रहा है तो हमारी एक महेंद्रगढ़ विधानसभा में क्यों नहीं हो रहा है? पूरे महेंद्रगढ़ ज़िले की अगर कहीं बात की जाए आगे महेंद्रगढ़ ज़िले में विकास नहीं हो रहा है तो ये कहना गलत है। महेंद्रगढ़ विधानसभा में विकास नहीं हो रहा है, ये सोचने की बात है। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक बात अभी जितेंद्र भाई ने बोली, महेंद्रगढ़ जिले में तो विकास हो रहा है, महेंद्रगढ़ जिले में विकास हो रहा है, महेंद्रगढ़ विधानसभा में विकास क्यों नहीं हो रहा है? इसका जीता जागता उदाहरण है राव दान सिंह भी तो यादव है और राव अभय सिंह भी तो यादव है। वो क्यों अपने क्षेत्र के लोगों की, जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है? नहीं, सिर्फ राव अभय सिंह यादव की विधानसभा क्षेत्र की बात ना करके अगर हम अटेली और अगर हम नारनौल की करें जी से नारनौल से जो ओम प्रकाश विधायक जी हैं और अटेली से सीताराम जी भी हैं विधायक, तो उनके इलाकों में, उनके विधानसभा क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं जितना महेंद्रगढ़ शहर में या महेंद्रगढ़ विधानसभा में जो काम नहीं हुआ है उससे तो बढ़िया ही काम हुआ है वहाँ पे। इवन सीताराम जी ने अभी रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ के लिए 4 लेन की भी आवाज़ उठाई है, शायद ऐसा कुछ। महेंद्रगढ़ और जो विधानसभा में अपने अटेली से सीताराम जी हैं उन्होंने, मैंने भी सतर सुना था ये, तो उसमें उन्होंने कहा है कि अटेली से और दोंगड़ा होते हुए और जो रास्ता अपना रेवाड़ी कोसली को जा रहा है वो रास्ता 4 लाइन कीजिए। उन्होंने उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री, डिप्टी सीएम जो हैं और वो इस हरियाणा स्टेट के पीडब्ल्यूडी भी मंत्री हैं कि उनके हाथ में पूरी पावर है। उनके सामने मुद्दा रखा कि जी आप हमारा ये रोड चौड़ा करवा दीजिए, यहाँ पे व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा दबाव है। तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी का जवाब सुनकर मुझे इतना ज़्यादा अचंभा हुआ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो अपनी माँ के जो विधानसभा क्षेत्र है बाढ़, वहाँ पे तो वो करोड़ों रुपए बांट रहे हैं। हमारे सड़कों के ऊपर वो डेंसिटी निकाल रहे हैं कि कितने साधन गुजरते हैं, कितने नहीं गुजरते हैं। आज से 10 दिन पहले जब वो नारनौल किसी मीटिंग को संबोधित करने के लिए गए थे तब आपने पीछे किसी वीडियो में भी कवरेज किया था कि जो रिवासा पुलिया है उस पुलिये से रेवाड़ी की तरफ हम अगर यू टर्न लेते हैं उस पुलिये का जो सड़क का जो हाल हो रहा है वो कितना दयनीय स्थिति हो रही है, जिसका मतलब भाई साहब शब्दों में वर्णन करना ही कम है। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री होते हुए और फिर अगर हमारा काम नहीं हो रहा है तो महेंद्रगढ़ के जो जेजेपी के नेता बने घूमते हैं ना बड़े बड़े, कि भाई हम बड़े बड़े उनके सहपाठी रहे हुए हैं, हमारी बहुत सरकार में पहुंच है, अब क्यों नहीं करवा रहे महेंद्रगढ़ में? उनकी माँ का जो नैना चौटाला का जो विधानसभा कार्य है क्षेत्र है उसमें कैसे वो एक धन्यवाद रैली करने आए थे। उस धन्यवाद रैली करने से पहले ही लोगों ने वहाँ डिमांड कर दी थी कि हमारे क्षेत्र में तभी आना जब यहाँ के रोड सही हो। भाई साहब 5 दिन में रोड का बिल्कुल ऐसे हाईवे जैसे, नेशनल हाईवे जैसे रोड बनवा दिए थे उन्होंने। अच्छा, बात करें यहाँ पर एक और ख़ास तौर पर कि ये तो जैसे आप जो बातें बता रहे हैं ये सभी अलग अलग विषय पर बात हो गई, सभी चीज़ों की बात हो गई, लेकिन सड़क का भी विषय अपना मेन है। जो शहर के अंदर भी टूटी हुई है, मुख्य सड़क भी टूटी हुई है और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोग्रेस पर है नहीं है, इस पर तो हम कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम सड़कों को लेकर हम बात करें, बीजेपी जो वर्तमान सरकार है हरियाणा सरकार तो ये कहती है कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, क्या कहेंगे? सड़कों का जाल हरियाणा सरकार ने नहीं बिछाया है, इसका जानबूझकर अपना मतलब एक वो लेना ना, क्रेडिट लेना बहुत ही गलत बात है। सड़कों का जाल बिछाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हरियाणा सरकार का उसमें कोई मतलब ही नहीं है। हरियाणा सरकार जब एक छोटे छोटे गांवों के लिंक रोड जब नहीं बनवा सकती तो स्टेट हाईवे कैसे बनवाएगी? हमारे नेशनल हाईवे को बने बनाए को 148 बी को वो उन्होंने डीनोटिफाई करके स्टेट हाईवे में चेंज कर दिया। उसकी दोबारा से इन्होंने 3 जनवरी तक बिड ओपन की डेट डाली हुई है। उसके बाद में कंपनी का फाइनेंशियल इवल्यूशन डलाएंगे, उसके बाद में टेक्निकल वो डलवाएंगे। पता नहीं कंपनी को कब काम करने का मौका मिलेगा। 2024 के चुनाव से पहले ये चीज़ संभव ही नहीं है। वो 2023 में लास्ट में जाके इसको रोड को थोड़ा बहुत बनवा देंगे, 2024 में क्रेडिट ले लेंगे जी हमने महेंद्रगढ़ नारनौल सड़क बनवा दी जी। बाकी ये इस तरह की क्रेडिट लेने के जो प्रयास है शायद पहले भी करे गए होंगे, क्योंकि 2011 से जब से कांग्रेस ने अनाउंसमेंट की थी कि ये हाईवे जो है 4 लेन बनेगा, लेकिन बना नहीं अभी तक। मैं आपकी एक बात काटूंगा शमशेर भाई,
मुख्यमंत्री खट्टर जी आए थे यहाँ आज से कुछ दिन पहले माधोगढ़ किला और डोसी की पहाड़ियों पे। वो पहले खुडाना में आए थे तब भी कह के गए थे और अब आए तब भी कह के गए थे कि अरावली की पहाड़ियों का क्षेत्र है, हम यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देंगे। अरे जब बंदा यार चल के नहीं आ सकता तो वो पर्यटन क्या करेगा? उस पर्यटन का जो खर्च कर रहे हो तो आप वो पहले उस क्षेत्र की आम जनता को जो जन सुविधाएं हैं वो देने के लिए खर्च करिए ना। बिल्कुल सही बात है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर पर्यटन कैसे सफल होगा? बात तो सही है आपकी। जिस रोड के उसी दिन की अगर हम बातचीत करें तो जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि इस रोड के बारे में क्या कहेंगे तो उस समय वो माइक छोड़कर ही चले गए। इतना तक कह दिया था कि एमएलए जो है अपने महेंद्रगढ़ विधानसभा का रावदान सिंह है और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये शर्मा जी, रामविलास शर्मा जो कहेगा वो होगा। क्यों भाई? वो तो सिविलियन है। आज उसके दिन उसके हाथ में इतनी पावर दे रखी है कि वो एक सिविलियन आदमी होते हुए भी सरकार में अपना मतलब इतना पद बता रहा है। अगर वो पद बता रहा है तो फिर हमारे लिए करता क्यों नहीं है? अच्छा, एक और बात मैं आज अभी तक जैसे मेरे सामने जो लोग आते हैं ना, आप देखिए अवेयर आप तो स्टूडेंट ही है, बाकी आप अपना काम करते हैं। ख़ास तौर पर बात यह कि कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं, रावदान सिंह जी खराब हैं, रामविलास जी खराब है, कुछ इस तरह के लोग मतलब कमेंट भी करते हैं। हम भी कई बार ये मतलब कह देते हैं क्योंकि जिम्मेदारी नहीं की थी, 45 साल से यही दो जो नेता हैं शहर के ऊपर आए हैं। लेकिन ख़ास तौर पर बात यह है कि अभी आपको क्या लगता है कि क्या कोई तीसरा ऑप्शन, और एक ऑप्शन आया भी, जैसे संदीप एसडीएम ने, पूर्व जो एसडीएम है उन्होंने मतलब काफ़ी वोट भी लिए, कहीं ना कहीं तीसरे हिस्से की जनता का नेता वो भी हैं, तो मतलब वो भी सामने नहीं आते। विधायक जो हैं हमारे वो भी किसी अविकास का विरोध नहीं करते। शर्मा जी भी किसी विकास को लेकर आप जैसे ही साथी कहते हैं कि वो आगे नहीं लेकर जाते, सुनवाई नहीं होती महेंद्रगढ़ की, क्या कहेंगे? संदीप एसडीएम की जहाँ तक बात है तो उनको 30 से 35 हज़ार के करीब वोट मिले थे जी, लेकिन आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। उनको जिम्मेदारी यहाँ की जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी थी। आप हार गए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे। तो आप खुद ये चीज़ सोच सकते हैं कि तीसरा आएगा कैसे, जब वो खुद पब्लिक के बीच में आना नहीं चाहते। पब्लिक ने उनको मैंडेट दिया कि आप विपक्ष में रखें, अपोजिशन की भूमिका निभाएं, जो कि महेंद्रगढ़ में 40 साल से नहीं है अपोजिशन, जिस वजह से काम रुके पड़े हैं सारे, कोई विरोध करता नहीं है किसी चीज़ का। तो आज के दिन संदीप एसडीएम तो बिल्कुल नदारा इनकी तरह ही इनके ही ग्रुप में ज्वाइन कर लिया है, रामविलास जी और दान सिंह के ग्रुप में ही। इनके जैसे ही वो इनसे एक नंबर ऊपर है, तो वो कहते हैं कि मैं इनसे ऊपर, वो कहते हैं कि मैं इनसे ऊपर। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे क्षेत्र में जो नेताओं की वो अपने आप में होड़ चली हुई है। अगर किसी एक आध नेता की, बाकी खास तौर पर तो हम तीनों की बात करें क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली पोजीशन थी वो तो इन्हीं की रही। तो ये मतलब छोटा सा मुद्दा और बताऊंगा मैं आपको। अब वर्तमान विधायक थे दान सिंह जी, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कहीं ना कहीं वो सब डिपो का क्वेश्चन लगाते। जब सब डिपो की बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है 1 साल से, तो वो क्यों चालू नहीं हो रही? उनकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से पूछे विधानसभा की पटल पे कि वो सब डिपो कब तक तैयार हो जाएगा, किस वजह से रुका हुआ है वो। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नीयत नहीं है काम करवाने की, वो किस दबाव में है या जो भी इशू चल रहा है वो अपने वो लोग पता नहीं किस तरह के अफवाह फैलाते हैं कि वो उसका लड़के ने कुछ गलत कर रखा है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने खुद वोट दिया था रावदान सिंह जी को, इसी उम्मीद से दिया था कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होगा, जो काम 5 साल में नहीं वो इस बार होंगे। लेकिन वो तो उस्ताद निकले इनके भी, जो पिछले 5 साल का कार्यकाल था। मतलब बात ये है कि चाहे विधायक कोई सा भी हो, मंत्री कोई से भी हो, लेकिन अभी मतलब क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, सीधी सिंपल सी बात नहीं है। तैयार हो, मैं ये सोच रहा था कि मैं ही जा के कह रहा हूँ, कहीं कहीं ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन आपकी तो सराहना जितनी करी जाए उतनी कम है। आपने तो ग्राउंड रिपोर्ट जाके खुद धूल खाई है। आप 148 बी को लगातार कितने दिन से कवर कर रहे हैं, बार बार आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी आता है, सारी चीज़ें आती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उस चीज़ को नहीं छोड़ा। उसके लिए आपको बहुत बढ़िया बधाई के पात्र हैं आप, और उस चीज़ को पब्लिक देख भी रही है कौन अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। तो ये बात यही थी कि जो बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी कम से कम उसको तो चालू करवाओ। सही बात। अब सब डिपो बनने के बाद लोगों को कितनी सुविधा मिलेगी जी बिल्कुल। लेकिन विधायक कहीं उसको पता ही नहीं है कि सब डिपो की बिल्डिंग बनी भी गई या नहीं बनी। उनसे आप पूछेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज तक वर्तमान विधायक अभी मुख्यमंत्री जी के पास कोई आगे लेके मुद्दों को लेके गए ही नहीं है। आपको कभी मिले तो आप उनसे कंफर्म कर लेना ये चीज़ कि आज तक वो कभी मुख्यमंत्री के पास यहाँ की समस्याओं को लेके उन्होंने कोई पत्राचार लेटर उनको कभी सौंपा है। अगर सौंपा हो तो हम गलत, फिर हम उनको मान लेंगे कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे हैं। दूसरे जिलों के विधायक 4-4, 5 बार
बार जा चुके हैं वे मुख्यमंत्री जी के पास। रेवाड़ी के विधायक है चिरंजीव राव जी। वो कितने यंग हैं इनसे राजनीति के, फिर भी उन्होंने अपने जिंदगी की शुरुआत की है राजनीति में। ये तो उसके माहिर बताते हैं अपने आप को कि हम राजनीति के खिलाड़ी हैं। तो फिर मतलब खट्टर जी से इनकी कोई निजी दुश्मनी है क्या? वो वहाँ पे जाते कतराते हैं। खट्टर जी इनको मतलब भाई जेल में डलवा देगा, जो गलत काम करेगा वो जेल में जाएगा। नहीं, अगर आपने सही काम कर रखे हैं तो आप सीना चौड़ा करके जाओ और अगले को कहो कि मेरी ये डिमांड है, मेरे क्षेत्र के लोगों को ये दिक्कत आ रही है, उसको दूर करवाने में मेरा सहयोग करो। अरे आपकी सरकार नहीं है तो क्या यार, आपके गृह क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है क्या? और कांग्रेस के विधायक हैं, उनके विधानसभा में कैसे काम हो रहे हैं? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर 32 विधायक है कांग्रेस के, अगर 32 विधानसभाओं में कोई काम नहीं हो रहा तो हम वर्तमान विधायक की कोई गलती नहीं मानते कि भाई अपोजिशन की सरकार। लोगों को यही भ्रम है कि इनकी सरकार नहीं है इसलिए काम नहीं हो पा रहे जी। अब ये कहीं ना कहीं वे मुद्दे उठा भी तो नहीं रहे पब्लिक के, विधानसभा में उनको बोलने का मौका मिलता है लेकिन वो तो और ही उल्ट सुलट बातें करते हैं वहाँ पे अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि मैं तो राष्ट्रीय नेता बनना चाहता हूँ। चलिए एक हमारी एक छोटी सी मजबूरी है नितिन जी और जितेंद्र जी, आपने इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद। और बाकी चर्चा तो हम और भी लंबी कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं कर सकते, ज़्यादा लंबा वीडियो खबर नहीं कर सकते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जितनी अवेयरनेस अभी आपके अंदर है, भगवान करे आप और भी इसको बढ़ाएं और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें। और लोग हमसे जुड़े, तब तक हमारे साथ कोई जुड़ेगा नहीं तो काम कैसे होगा? हम अकेले भी क्या कर सकते हैं जी? समझ हम तो ये है, दोनों भाइयों का एक ही संदेश है महेंद्रगढ़ की जनता के लिए और पूरे देश की जनता के लिए कि जो आप काम करना चाहें, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, अपने क्षेत्र की आवाज़ अगले के सामने रखने की कोशिश करें। अगर नहीं रख रहे हो तो आप फिर कहीं ना कहीं खुद गलत हो। सिस्टम को आप फिर वहाँ पे गलत मत ठहराओ कि भाई सिस्टम काम नहीं कर रहा, क्योंकि सिस्टम से हम काम करवाना नहीं चाहते। 40 साल हो चुके हैं जी जी, ठीक है, कहीं ना कहीं चलिए 40 या 45 साल हो गए अपने। चलिए हम लंबा नहीं कर सकते। सभी का इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि क्षेत्र के और भी बहुत सारे जो साथी हैं वो जागरूक हो सके, वो अवेयर हो सके, जनता जागरूक हो सके, क्षेत्र की जो आवाज़ है वो उठा सके और उस आवाज़ को बुलंद कर सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें और ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि विधानसभा जहां से सारी जो विकास की परियोजनाएं पास होती हैं वहां पर हमारे विधायक जी का बोलना कितना उचित था, अनुचित था, कम बोले, ज़्यादा बोले, जैसा भी जो भी आपके मन के विचार है अवश्य हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।